नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत का पहला शहर कौन सा है जहां पर कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का पहला शहर है जहां से 9 एक्सप्रेसवे गुजरने वाले हैं, और ये क्योंकि पहला शहर है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा ये शहर है जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। तो दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई। क्या आंसर करिएगा? पहले प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहनों को आंसर करना है। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम लोग बात करें भारत का पहला शहर कौन सा है जहां से कुल 9 एक्सप्रेस से गुजरेंगे, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई के आंसर कर दोगे तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे कौन? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा। अच्छा, लखनऊ के संदर्भ में आपको याद रखना है, तो लखनऊ की जो है चिकन, अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ की जो चिकनकारी कला है ये काफी फेमस है। ठीक है, लखनऊ की चिकनकारी जो है ये काफी फेमस है और ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, तो लखनऊ पहला ऐसा शहर है जहां से क्या हो रहा है, जहां से 9 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम लोग यूपी के संदर्भ में बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सबसे लंबा एक्सप्रेस अगर आपसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आपसे पूछ ले कि जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो है तो वो कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, कौन सा? तो आप आंसर कर दोगे गंगा एक्सप्रेस वे है। और ये कहां से कहां तक जाता है? तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कहां से? तो प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने का काम करता है गंगा एक्सप्रेस वे। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको याद रखना है ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ चिकनकारी कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? अब यहां से देखो कई तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपसे क्या कर सकता है, एक तो आपको ये ब्लू घोस्ट शब्द दे करके और पूछ सकता है कि इसका इस शब्द का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लू घोस्ट क्या है। ठीक है, या ब्लू घोस्ट जो ये शब्द है तो ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये एक लैंडर है। ठीक है, जो कि क्या हुआ है, जो कि अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रमा पर उतरा है। किस देश की प्राइवेट कंपनी के द्वारा इस ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को लॉन्च किया गया है चंद्रमा पर? फ्रांस, चीन, अमेरिका, भारत। क्या आंसर कर देंगे? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के संदर्भ में आपको याद रखना है जो यूएसए अमेरिका है, अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका की क्रांति आपसे पूछा जाता है। तो अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? तो आप आंसर कर दोगे 1776 में। ठीक है, कब? 1776 में अमेरिका में क्रांति हो रही है। और अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम लोग मनाते हैं कब? 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी। अमेरिका दुनिया का क्या हो जाएगा? तो पहला लिखित संविधान वाला देश है। ठीक है, क्या है? तो भारत सॉरी अगर हम लोग विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो विश्व में पहला लिखित संविधान जो है वो कहाँ का है? तो वो अमेरिका का है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो सबसे छोटा संविधान है वो भी कहाँ का? अमेरिका का है। तो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। पहला लिखित संविधान, सबसे छोटा संविधान, अमेरिका की क्रांति कब हो रही है? अमेरिका की क्रांति का अगर आपसे स्लोगन पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले नारा क्या था, तो आप आंसर करोगे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका की क्रांति का नारा क्या था? तो आप आंसर करोगे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, याद रखेंगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये अमेरिका की क्रांति का क्या था? नारा था। ठीक है, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन है। ठीक है, क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वाशिंगटन जो है तो ये यहाँ की राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आंसर कर दोगे पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी? पोटोमैक नदी किनारे। ठीक, और यहाँ की अगर आपसे राष्ट्रपति पूछ ले तो आपको पता है कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये दूसरी बार, सेकेंड टाइम, ठीक है, क्या हो रहा है? सेकेंड टाइम दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। ठीक है, वाशिंगटन में अगर हम लोग बात करें तो किसका किसका मुख्यालय है? एक तो वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है,
वाशिंगटन में आपको किसका किसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, एक तो वर्ल्ड बैंक का और एक आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इन दोनों का मुख्यालय आपको कहां पर, वाशिंगटन में देखने को मिलेगा। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो आप आंसर करोगे नासा है। ठीक है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका नाम क्या है, नासा है, जिसकी स्थापना कब हो रही है, 1958 में हो रही है। अमेरिका का ये एक और महत्वपूर्ण शहर है, कौन सा, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क आपसे पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, तो आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा, हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क कौन सी नदी किनारे है, तो आप आंसर कर दोगे न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी किनारे। क्लियर है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, अमेरिका कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको आंसर करना है, हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा, तो हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है, वाराणसी में, उत्तराखंड में, नासिक में या फिर उज्जैन में। तो आपको पता है रोपवे वाले जो सिस्टम होते हैं मैक्सिमम ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, उत्तराखंड कर दोगे। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में हम लोग बात करें तो उत्तराखंड की जो राजभाषा हिंदी है, हिंदी भाषी राज्य है। और अगर हम लोग सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लें, अगर सेकंड जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो दूसरी इनकी राजभाषा है वो क्या है, तो दूसरी राजभाषा संस्कृत है। ठीक है, क्या है, तो दूसरी राजभाषा अगर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की क्या है, तो संस्कृत है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 9 जून 2000 को, ठीक है, कब, तो 9 जून 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बनेगा, किससे, यूपी से अलग होकर के। ठीक है, किससे, यूपी से अलग होकर के। अगर हम लोग बात करें क्या हो रहा है, तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, अलग होकर, ठीक है, अलग होकर के 9 जून 2000 को क्या हो रहा है, उत्तराखंड एक नया राज्य बन रहा है। ठीक है, 2010 में इसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत को बना दिया जाता है। उत्तराखंड में आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो फूलों की घाटी आपको देखने को मिलेगा जो कि चमोली जिले में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट आपको देखने को मिलेगा जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट आपको देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना 1936 में हो रही है। साथ ही साथ आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी उत्तराखंड में, और नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आंसर कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। उत्तराखंड के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो समान नागरिक संहिता है तो इसको लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य हो गया। ठीक है, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला, स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो उत्तराखंड हो जाएगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहां पर है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। अगर आपसे पहला राज्य पूछा जाता, पहला राज्य आप कहोगे गोवा, और स्वतंत्रता के बाद आपसे पहला राज्य पूछा जाएगा तो आप आंसर कर दोगे उत्तराखंड। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जिम कॉर्बेट जो है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और भारत का पहला नेशनल पार्क है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड नया राज्य कब बना, तो 9 जून 2000 को बना है, किससे अलग होकर के, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, तो आप आंसर कर दोगे संस्कृत है, 2010 में बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, जरा आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों कौन सी नदी के किनारे, फटाफट कमेंट करके बताओ। केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों जो है किस नदी के किनारे हैं, जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके सभी लोग बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, क्या आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा, तो किसने विविधता के अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे, अमित शाह जी हैं, या फिर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो क्या हो जाएगा, तो किसने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। ठीक है, भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की क्या हो जाएंगी, तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगर क्रम की दृष्टि से बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, तो ये भारत की 15वीं, ठीक है, कौन सी, तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हो जाएंगी, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी क्या हो जाएंगी, तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हो जाएंगी, सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। आदिवासी अगर हम लोग कम्युनिटी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर ये पहली महिला हो जाएंगी जो कि कौन सी, जो कि संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, कहाँ से, उड़ीसा से। संथाल कम्युनिटी उड़ीसा से बिलोंग करती है। संथाल विद्रोह अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो आप आंसर कर दोगे 1855-56 में हुआ है। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हा ने किया था। ठीक है, सिद्धू और कान्हा ने
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1855-56 में हो रहा है। संथाल कम्युनिटी उड़ीसा से बिलोंग करती हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि फर्स्ट जो है ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करेंगी, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करेंगी, पहली महिला है। अगर महिलाओं के क्रम में बात करेंगे तो ये फिर भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी और इन्होंने अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कर दिया है। ऑप्शन संख्या क्या कर दिएगा, तो ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। द्रौपदी मुर्मू जी को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की, तो झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, कहाँ की, तो राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं तो ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर, अगर हम लोग बात कर लें पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर है, तो आंसर कर दोगे अनुच्छेद 40 में। ठीक है, कहाँ पर, अनुच्छेद 40 में है। पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है, अपन से पूछा जाए तो भाग कहोगे 9 में है। अगर आपसे पूछा जाए अनुसूची किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है, आप कहोगे 11 में है। अगर आपसे पूछे पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे 29 विषय प्रदान किए गए। पंचायत किस सूची का विषय है, तो आप कहोगे राज्य सूची का विषय है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पंचायत जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अनुसूची की बात करेंगे 11 है, भाग्य की बात करेंगे 9 है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का प्रावधान है। भारत में कितने स्तरीय, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की गई थी, तो आप कहोगे बलवंत राय मेहता ने। किसने, बलवंत राय मेहता जो समिति है, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1957 में आई थी। और इसी बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या किया था, सिफारिश किया था। अगर आपसे शुरुआत पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे 1959 में। ठीक है, 1959 में शुरुआत हो रही है। कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर से। ये सभी जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में, भाग आपसे पूछा जाएगा 9, अनुसूची 11, कितने विषय पंचायतों को, 29 विषय। पंचायत किस सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। भारत में कितने स्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति कब आई, 1957 में आई। और इसी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 से क्या हो रहा है, राजस्थान के नागौर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। आपसे अगर पूछ ले द्विस्तरीय किसने, कौन सी समिति है जिसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की, आंसर कर दोगे अशोक मेहता। ठीक है, कौन सी, तो आप कह दोगे अशोक मेहता समिति जो है इसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति कब आई थी, आप आंसर करोगे 1977 में। पंचायतों से कौन सा संवैधानिक संशोधन संबंधित है, आप कहोगे 73वां संशोधन। पंचायतों से कौन सा संशोधन संबंधित है, आप आंसर करोगे 73वां संशोधन 1992 जो है ये पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, पंचायत दिवस अगर आपसे पूछ ले कब आंसर करोगे, तो 24 अप्रैल को क्या करते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या करते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित कर, 1/3 स्थान क्या है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। याद रखेंगे क्या है, तो पंचायतों में महिलाओं के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो 1/3 स्थान आरक्षित है। याद रखेंगे, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ पर आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। 5वें प्रश्न का आंसर करिए, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, नई दिल्ली में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का थीम क्या है। आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, ये आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओगे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। इसका थीम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करिएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और पृथ्वी में निवेश, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और पृथ्वी में निवेश, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम मिला है। मंगोलिया की अगर हम लोग बात करें, मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे उलान बटोर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उलान बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। और मंगोलिया में आपको गोबी मरुस्थल देखने को मिलेगा। कौन सा, तो गोबी जो है ये शीत मरुस्थल है और एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है गोबी। ये आपको मंगोलिया में देखने को मिलेगा। राजधानी उलान बटोर है। और भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा, ठीक है, कौन सा अभ्यास होता है, तो आप आंसर कर दोगे नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा, तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है।
और अभी मंगोलिया में थोरियम की खोज हुई है। तो कितने लाख टन थोरियम की खोज हुई है, क्या आंसर करोगे? 7वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे 10 लाख टन। ठीक है, कितने? तो 10 लाख टन थोरियम की खोज हुई है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर गोभी मरुस्थल है। नोमैडिक एलिफेंट गो मंगोलिया के साथ क्या होता है? हमारा अभ्यास होता है, भारत और मंगोलिया का अभ्यास होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बताइएगा। 8वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, आंसर कर दोगे 3880 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे 3880 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? क्या आंसर करिएगा? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के संस्करण का आयोजन किया गया। कौन सा? 37वां, 38वां, 39वां, 40वां? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे 39वें। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में कहां पर वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है? क्या आंसर करेगा? ईरान में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में या फिर स्पेन में? क्या आंसर करेंगे? 10वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या डी, स्पेन। स्पेन की राजधानी आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? मैड्रिड हो जाएगा। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगर आपसे ब्राजील की राजधानी पूछ ले तो ब्राजील की राजधानी आप कहोगे ब्राजीलिया है। ठीक है, क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ठीक है, अगर आपसे ईरान की राजधानी पूछ ले, ईरान की राजधानी आप क्या कर दोगे? तेहरान कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो तेहरान कर दोगे। अर्जेंटीना की राजधानी अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे ब्यूनस आयर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी, ब्यूनस आयर्स जो है ये क्या हो जाएगा? तो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा। तो देश और राजधानियों को भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाते हैं? बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कितने तारीख को मनाते हैं? साथ ही साथ आप ये बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताओ जरा। ठीक है, दंत चिकित्सक दिवस कब मनाती है ये तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दंत चिकित्सक होते हैं, वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये आप मुझे बताओ। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये आप मुझे बताओ। ठीक है, 11वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च को दंत चिकित्सक दिवस मनाते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि दंत चिकित्सक डेंटिस्ट जो होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? तभी आपको पता है कि गंगा नदी डॉल्फिन का एक सर्वे किया जा रहा है। और जो डॉल्फिन, अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉल्फिन जो है ये भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया गया और अभी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हो रहा है। और इसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। आंसर क्या कर देगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 6327। क्या हो जाएगा? 6327। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर कर दोगे। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉल्फिन क्या है? जलीय जीव है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वें प्रश्न की बात करेंगे तो 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद में या फिर नई दिल्ली में? क्या हो जाएगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भी आपको पता है बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और यहाँ पर महिला सीएम बनी है। तो कौन बनी है तो बताइएगा जल्दी से। दिल्ली की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी सीएम कौन बनी है ये आपको बताना है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है। और मुख्यमंत्री कौन बनी है, कौन महिला सीएम बनी है नई दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया? तो किस देश के साथ भारत ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया? अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर? क्या आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आप क्या करोगे? तो बी आंसर करोगे, नेपाल। नेपाल अपना पड़ोसी और महत्वपूर्ण भी है। राजधानी क्या हो जाएगा? तो काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, संसद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ की क्या है तो यहाँ की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, क्या हो रहा है? तो राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। ठीक है, क्या होता है? तो सूर्य किरण अभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत का खेल क्या है? तो आप आंसर कर दोगे वॉलीबॉल है। ठीक है, क्या है? वॉलीबॉल है। काठमांडू में अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षेस, जिसको आप सार्क भी कहते हो। ठीक है, दक्षेस या फिर जिसको आप सार्क कहते हो। ठीक है, सार्क का मुख्यालय और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी।
दक्षेस या सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे 1985 में, 1985 में सार्क की दक्षेस की स्थापना हुई थी। मुख्यालय काठमांडू है। नेपाल की अगर हम लोग बात करें संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। भारत जो है, नेपाल का जो खेल है वो वॉलीबॉल है। नेपाल में ही आपको विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसको क्या करते हैं? जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट जो है, तो ये कहाँ पर? तो ये नेपाल में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेपाल में। नेपाल और तिब्बत के बीच में पिछली बार ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखेंगे नेपाल और किसके किसके बीच में? तो नेपाल और भारत मत कर देना, नेपाल और तिब्बत के बीच में एवरेस्ट फैला है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब जरा यूपी और बिहार वाले दोनों लोग फटाफट बताओ कि यूपी वाले बताओ कि यूपी के कितने जिलों से सीमा बनाता है नेपाल? यूपी के कितने जिलों से सीमा बनाता है नेपाल? और बिहार के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो यूपी वाले यूपी वाला बताएंगे और बिहार वाले बिहार वाला बताएंगे। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने लंबी दूरी के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित भारी ट्रकों का परीक्षण शुरू किया? महिंद्रा, आयसर आयसर टाटा मोटर्स या फिर भारत बेंज? क्या हो जाएगा? तो कौन सी कंपनी है जिसने लंबी दूरी के परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित भारी ट्रकों का ट्रायल को शुरू किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, टाटा मोटर्स कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर कर दिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान अगर हम लोग बात करें, अच्छा अगर आपसे बोले कि ये, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात हो रही है। ठीक है, और ये कब शुरू हो रहा है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे अगस्त 1942 में शुरू हो रहा है। और इसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी आंदोलन में गांधी जी करो या मरो की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? करो या मरो की बात करते हैं। कहाँ पर? इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगस्त 1942 में। इस दौरान अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था, तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे लुई फिशर था। ठीक है, कौन था? तो लुई फिशर जो है, तो ये एक ब्रिटिश पत्रकार है जो गांधी जी के साथ था। और याद रखेंगे जो ये लुई फिशर है, तो ये गांधी जी का जीवनीकार भी है। ठीक है, क्या है? तो गांधी जी का, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गांधी जी का जीवनीकार भी है। ठीक है, क्या है? तो गांधी जी का जीवनीकार भी है लुई फिशर। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मौजूद भी था गांधी जी के साथ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। और इस आंदोलन के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे पूछ ले कि ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किससे, ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किससे है, तो आप आंसर करोगे भारत छोड़ो आंदोलन से है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर आपसे पूछा जाए गुप्त रेडियो का संचालन किसने किया? गुप्त रेडियो का संचालन किसने किया? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे ऊषा मेहता। याद रखेंगे। ठीक है, किसको? ऊषा मेहता का नाम याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने गुप्त रेडियो का संचालन किया था, जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार सबसे लंबी चली थी? सबसे लंबी समानांतर सरकार अगर आपसे पूछा जाए, समानांतर सरकार सबसे लंबी कहाँ पर चली थी, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे सतारा। ठीक है, कहाँ पर? तो सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, जो कि सबसे लंबी चली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कंद्रियाव महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? अब देखो यहाँ से कई सारे प्रश्न बन चुके हैं। एक तो आपसे ये पूछ लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है। दूसरा आपसे पूछ लेता है कि इसका निर्माण किसने कराया। ठीक है, कंद्रियाव महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये तो आपसे ये पूछ लेता है और कहाँ पर है। ठीक है, लास्ट ईयर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि खजुराहो के जो मंदिर, आपको ऑप्शन क्या किया गया था, प्रश्न में पूछा गया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो याद रखिएगा खजुराहो के मंदिर कहिए या फिर कहिए कंद्रियाव महादेव मंदिर कहिए, इनका निर्माण किसने? चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। और लास्ट ईयर आपसे यही पूछा गया था कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया है। तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे खजुराहो के जो मंदिर हैं, ठीक है, या फिर कहें कंद्रियाव महादेव मंदिर जो हैं, इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया है। और ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। याद रखेंगे कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अब शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अगर हम लोग बात करें राइट टू एजुकेशन जो है ये आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिल जाएगा? तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 21 का में देखने को मिल जाएगा।
जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, ये किस आयु वर्ग के बच्चों की बात करता है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का में प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। और ये कब आ रहा है? तो ये 86वां संशोधन 2002 के द्वारा क्या हो रहा है? 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के प्रारूप का निर्माण किया जा रहा है, याद रखेंगे, 86वें संशोधन 2002। लास्ट ईयर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन जो है, जो शिक्षा का अधिकार है, ये लागू कब से हो रहा है? तो लास्ट ईयर आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, कब से? तो 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो लास्ट ईयर आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि आरटीई एक्ट जो है ये लागू कब से हुआ है? तो 2010 से लागू हुआ है। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 का में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ए आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? दूधिया, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, इनमें से कौन सा क्षारक मौजूद होता है? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो दूधिया, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा क्षारक मौजूद होता है? तो आंसर आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? बताएगा। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद? क्या आंसर कर दिएगा? तो 20वें प्रश्न की बात करेंगे, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? आप आंसर कर दोगे तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी? तो मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, और तेलंगाना एक नया राज्य कब बना था? तो आप आंसर कर दोगे कब? 2 जून 2014 को। ठीक है, कब? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। कौन सी नदी किनारे? मूसी नदी के किनारे, और यहीं पर इनका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है। और हैदराबाद रियासत से एक प्रश्न बन जाता है कि जो हैदराबाद रियासत है, इसको भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो याद रखना है। ठीक है, कौन सा? तो ऑपरेशन पोलो याद रखना है। जो ऑपरेशन पोलो है, इसी ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। तो ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके जीएस का कुछ एक छोटा सा सेशन था जो कि हम लोग डेली करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली ये सेशन होता है तो इससे जुड़ना ना भूला करें। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।